सुनिए, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, खिड़की से झांकते हुए बादलों को देख रहे हैं। कभी किसी फिल्म का सीन याद आ रहा है तो कभी घर में बच्चों की मुस्कान। एयर होस्टेस पानी सर्व कर रही है, कोई चाय मांग रहा है, कोई झपकी ले रहा है। सब कुछ इतना शांत, इतना नॉर्मल, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका। फ्लाइट अचानक हिलने लगी, जैसे आसमान में कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। कंपाते हुए लोग चिल्लाने लगे। बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की प्रार्थनाएं और जवान दिलों की धड़कनें, सब कुछ एक साथ। मास्क अपने आप सीटों से नीचे गिरने लगे। एयर होस्टेस ने कांपती आवाज में ऐलान किया, मास्क पहन लीजिए, मास्क पहन लीजिए। वो लोग जो अभी तक आराम से फोन में म्यूजिक सुन रहे थे, अब अपने परिवार को आखिरी मैसेज लिखने लगे। किसी ने लिखा, मां, माफ करना, शायद अब लौट नहीं पाऊंगा। किसी ने लिखा, बेटी का ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये हकीकत है दोस्तों। 30 जून की शाम जापान एयरलाइंस की फ्लाइट JL786 चीन के शंघाई से जापान के टोक्यो जा रही थी। फ्लाइट में 191 लोग सवार थे। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती ये फ्लाइट अचानक इतनी तेजी से गिरी कि सिर्फ 10 मिनट में 26,000 फीट की ऊंचाई गायब हो गई, यानी सीधा मौत की ओर फ्री फॉल। कई यात्री तो सीट बेल्ट खोलकर खड़े हो चुके थे, अब वो खुद को सीट से बांधने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगे। एक महिला बार बार अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए रखी। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, क्या हम बच पाएंगे? इस बीच पायलट्स की सूझबूझ ने कमाल कर दिया। जैसे ही प्रेशराइजेशन सिस्टम में खराबी का अलर्ट आया, पायलट्स ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। कैबिन में हवा का दबाव अचानक गिरने लगा था और अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता तो पूरा प्लेन हवा में ही फट सकता था। पायलट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और फ्लाइट को तुरंत नीचे लाने का फैसला लिया। जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आई, लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। ओसाका के कंसाई एयरपोर्ट पर आखिरकार फ्लाइट को सुरक्षित लैंड कराया गया। किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन डर और सदमे ने सबकी आत्मा को हिला दिया। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में यात्रियों को 1700 रुपए का मुआवजा और होटल में रहने की व्यवस्था दी गई। फ्लाइट जापान एयरलाइंस और उसकी पार्टनर कंपनी स्प्रिंग जापान के सहयोग से ऑपरेट हो रही थी। अब इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, आसमान में उड़ान भरते वक्त हर सेकंड, हर पल बेहद कीमती होता है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा फॉल्ट, और जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। सोचिए, जिन लोगों ने उस दिन आसमान में अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, उनके मन में क्या बीता होगा। एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था। वो घर, परिवार, दोस्त, सपने, सब। कितने लोगों ने अपने आखिरी मैसेज लिखे, कितनों ने माफियां मांगी, कितनों ने वसीयतें रिकॉर्ड की। ऐसे हालात में इंसान को पता चलता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। ये हादसा एक बार फिर बोइंग विमानों पर सवाल खड़े करता है। पहले भी बोइंग को लेकर कई बार तकनीकी खामियों की खबरें आती रही हैं। क्या इतनी बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने में लगी हैं या वाकई यात्रियों की जान की कीमत समझती भी हैं? ये हादसा हमें यही सिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, एक छोटी सी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री में और सख्ती की जरूरत है? क्या ऐसे विमानों की जांच में और पारदर्शिता होनी चाहिए? क्या यात्रियों को टेक्निकल डिटेल्स बताना भी जरूरी है ताकि वो सतर्क रह सकें? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि उड़ान में किस तरह का खतरा छुपा होता है। और हाँ, ऐसी ही सच्ची, रोमांचक और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बात है, एक सच्चाई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, परिवार को प्यार दीजिए और याद रखिए, जिंदगी एक बार मिली है, उसे जीने का कोई मौका मत छोड़िए।